सब्जेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कि CRM, यूनिट 4 CRM इन न्यू एरा। ठीक है, आपने इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन CRM पढ़ लिया सॉल्यूशन। अब पढ़ लेते हैं कि CRM में और ECRM में फ़र्क क्या है। तो पहले CRM को पढ़ लेते हैं, मतलब CRM का मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो CRM is a strategy by which companies optimize profitability through enhanced customer satisfaction. CRM is about automatic and enhancing the customer-centric business process of sales, marketing, and services. CRM not only deals with automatic this process but also focuses on ensuring that the front office applications improve customer satisfaction, resulting in added customer loyalty that directly affects the organization's bottom line. तो ये CRM है कि जिसका सिर्फ क्या एम होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेल्स से, मार्केटिंग से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड कैसा भी रहे, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये CRM का मतलब होता है, जो कि आप कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट ECRM, that is electronic customer relationship management. ECRM is derived from e-commerce. It also uses net environment, that is internet, extranet and intranet. Definition of ECRM. Electronic CRM concerns all forms of managing relationship with customers making use of information technology. The goal is to drive consistency within all channels relative to sales, customer service, and marketing initiatives. To observe or achieve a flawless customer experience and to maximize customer satisfaction, कस्टमर लॉयल्टी एंड रेवेन्यू। तो ECRM क्या है, एक जो वर्ड है ये आपको ई-कॉमर्स से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या है, आपको इंटरनेट या इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट के थ्रू क्या करना है, कस्टमर से इंटरैक्ट करना है। और आपका एम वहाँ पे भी क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, मार्केटिंग से, सर्विस से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड। कस्टमर लॉयल्टी बनी हुई रहनी चाहिए, कस्टमर का फ़ायदा होना चाहिए। ये क्या होता है, कंपनी का एम होता है। ECRM expands the traditional CRM technique by integrating new electronic channels such as web, wireless, and voice technologies and combines it with e-business applications into the overall enterprise CRM strategy. Therefore, it is just an expanded, integrated version of CRM. Thus, old CRM plus internet is equal to ECRM. Next is difference between CRM and ECRM. First is customer contact. ठीक है, तो कस्टमर कॉन्टैक्ट क्या हो गया, कस्टमर आपको ECRM और CRM में फ़र्क क्या है कि कस्टमर कॉन्टैक्ट करना ECRM की वजह से क्या हो गया, ईजी हो गया, क्योंकि नॉर्मली लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते ही हैं, उन कस्टमर का टाइम बच रहा और कस्टमर इजीली आपको क्या करता है, फीडबैक या क्वेरीज वगैरह पूछ लेता है। तो इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, ECRM में ज़्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फ़र्क क्या है, तो वो है सिस्टम इंटरफेस। अब नॉर्मली क्या यूजर्स जो होते हैं वो इंटरनेट को एक्सेस करना जानते हैं, तो ये एक फ़र्क हो गया। थर्ड फ़र्क क्या है कि क्लाइंट कंप्यूटर हो सकता है ना कि जो कंप्यूटर जो क्लाइंट है वो आपको एक्सेस भी कर सकता है या नहीं भी एक्सेस कर सकता है, तो वो अपना जो है थर्ड डिफरेंस हो जाता है CRM और ECRM में, क्लाइंट कस्टमर का। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सिस्टम फोकस। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन इन और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो अपना डेटा दे देते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो डेटा नहीं देते हैं, तो वो एक फ़र्क हो जाता है CRM में और ECRM में। नेक्स्ट और लास्ट जो डिफरेंस है वो है सिस्टम मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन। सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए, कस्टमर को यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम मॉडिफिकेशन है ये आपका लास्ट डिफरेंस बिटवीन है CRM और ECRM में। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है डायग्राम में कि CRM में क्या होता था, कस्टमर डेटा हम लोग क्या करते थे, वेयर हाउस के थ्रू कलेक्ट करते थे, मतलब उनके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से या उनके इंफॉर्मेशन से
या जो भी वो प्रोडक्ट लेते थे उससे, ठीक है। ECRM में क्या हुआ, हम लोग डेटा वेयर हाउसेज से नहीं लेते थे, हम लोग सीधा क्या कर रहे हैं, कस्टमर डेटा कहाँ से ले रहे हैं, वेब हाउस से ले रहे हैं। मतलब उनके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से, उनके क्या बोलते हैं कंटेंट इन्फॉर्मेशन से, उनके कस्टमर इन्फॉर्मेशन से, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से, मतलब हमारे पास यहाँ पे कस्टमर डेटा कलेक्ट करने का सोर्सेज जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो जाता है ECRM में। दूसरा, एनालिटिक्स ऑफ कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। CRM में क्या होता था, हम लोग ट्रांजैक्शंस एनालिसिस करते थे, कस्टमर प्रोफाइल देख के, उनका पास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख के। इस CRM में ट्रांजैक्शन एनालिसिस कैसे करते थे हम, उनका कस्टमर प्रोफाइल देखते हैं, पास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हिस्ट्री, प्लस उनका एक्टिविटी एनालिसिस भी देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ उसका शॉपिंग किस चीज़ का कर रहे हैं, या शॉपिंग पैटर्न उनका कैसा है, कैसे कर रहे हैं करके, ठीक है। तो ये CRM में और ECRM में फ़र्क है। उसके बाद है कस्टमर सर्विस। अब CRM में क्या होता था, हमारा कस्टमर सर्विस हम कैसे टारगेट करते थे मार्केट को, जहाँ पे हम क्या करते थे, सर्विस देखते थे, और सर्विस कैसे देना है देखते थे, टाइम लिमिट होता था, ठीक है, और स्पेस लिमिट होता था। ECRM में ऐसा नहीं है, 1 to 1 क्या हो रहा है, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, टाइम हमारे पास भरपूर है, जब चाहिए तब हम लोग अवेलेबल हैं, जहाँ चाहें वहाँ अवेलेबल हैं, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू जैसे जहाँ पे भी आप रहो आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये आपका एक फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब क्यों CRM चाहिए, CRM क्यों ज़रूरी है, तो CRM क्यों ज़रूरी है, अब फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि गैदर एंड कंबाइन कस्टमर इंफॉर्मेशन इनटू अ यूनिफाइड पिक्चर। करेक्ट है, जैसे आपने फ़र्क देख लिया कि CRM और ECRM में क्या फ़र्क है, डेटा कैसे मिल रहा था, ठीक है। तो ECRM आपको क्या करता है, हेल्प करता है आपको अप टू डेट रहने में, हर एक कस्टमर से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, डेली आप उनसे मैसेज कर सकते हो या कांटेक्ट रख सकते हो। सेकंड, कि हमको जो रिप्लाई मिलता है या जो रिस्पॉन्स मिलता है हमारे यूज़र का, वो क्या होता है, क्विकली होता है, जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर लॉयल्टी बनी हुई रहती है ECRM की वजह से, क्योंकि वहाँ पे हर एक का रिकॉर्ड दिख जाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर सर्च करने जाते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा करके, तो कस्टमर लॉयल्टी बनी रहती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन करने का ये एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप जो कस्टमर्स हैं वो उनको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले लोग जीपे यूज़ करना डरते थे कि जीपे यूज़ करेंगे या पेटीएम यूज़ करेंगे, कुछ हो गया तो, लेकिन इस सिचुएशन पे लोग जीपे और पेटीएम जैसे सॉफ्टवेयर ही क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजीज़ भी होती हैं जो कि कस्टमर्स को और या यूज़र्स को टाइम आने पे एक्सेप्ट करती है, उनको हेल्प करती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करती है, उनको इम्प्रूवमेंट देती है, सीखते हैं वो कुछ नहीं। उसके बाद ये एक ECRM क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन टाइप है, जैसे कि मतलब आप ग्लोबली किसी के भी बारे में क्या कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि ये आपका ECRM जो है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उनको ज़्यादा चाहिए। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको एक सॉफ्टवेयर मिल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप, पहले व्हाट्सएप में क्या था, चैट था, आप मैसेजेस कर सकते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें वॉइस कॉलिंग आ गई, वॉइस कॉलिंग के बाद उसमें वीडियो कॉलिंग आ गई। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ ऑफलाइन होता तो हम वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं। तो ECRM आपको इसी में हेल्प करता है कि जो आपका एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और कॉस्ट भी इसका क्या है, कम है, और किसी भी साइज़ के बिजनेस के लिए ये क्या है, इजीली और लोवेस्ट कॉस्ट में अवेलेबल होता है, ओके। तो ये आपका ECRM क्यों ज़रूरी है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। थैंक यू।